Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Shah. Today we are going to continue with our chapter which we already started and that is arithmetic progression. मैंने इसके क्या पहले 4 वीडियो बना रखे हैं इस चैप्टर के रिलेटेड एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर. अपना लास्ट एक्सरसाइज बाकी है इस चैप्टर के रिलेटेड जो है अपनी एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हमें सम्स निकालने हैं, सम ऑफ एन एपी निकालने हैं, तो वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग अवर आज का सेशन आई वुड लाइक टू से दैट मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस बना रखे हैं, आप एक बार उन्हें जाके देख सकते हो और अगर आपको अच्छे लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है. सो कमिंग बैक टू अवर टुडेज सेशन में हम देखने वाले कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी. सो सम ऑफ एन एपी हमें कैसे डिटरमाइन करना है, हमें वो हम देखेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, राइट. सो आपके यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज लिख रखे हैं. तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो है आपका ये कह रहा है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी. ठीक है. वहाँ पे एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी. ये एस एन ये डिनोट करता है आपका, यहाँ पे एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. जो सेम प्रोसेस था यहाँ पे, इसके पहले जो नोटेशंस थे, डिनोशंस थे, वो सेम यहाँ पे भी लगने वाले, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला है. सिर्फ यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा एड ऑन हुए हैं. और यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी. डी क्या था, कॉमन डिफरेंस. ठीक है. डी आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है. एंड एल जो यहाँ पे 2 फॉर्मूला है उसमें एक फॉर्मूला है जिसमें 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसमें तो सारे आपने जो जो भी टर्म्स लिए वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर ली. और सेकंड वाले फॉर्मूला में एल जो आ रहा है विच इज ऑल्सो नोन एज लास्ट टर्म. इसको आप एल लिख सकते हो या फिर ए एन लिख सकते हो. और उसका आपके पास एक फॉर्मूला आएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ से आप वो लास्ट टर्म निकाल सकते हो. तो एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा ये फॉर्मूला, इन 3 फॉर्मूला के साथ आप क्या करोगे, चैप्टर को आगे सॉल्व करोगे. ठीक है. सो एक्सरसाइज जो है आपकी 5.3. तो 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये कह रहा है फर्स्ट का फर्स्ट. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है आपका ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज वेयर यू हैव गिवन. पहला क्वेश्चन है आपका 2, 7, 12, डॉट 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 टू 10 टर्म्स. ठीक है. सो ये क्वेश्चन दे दिया आपको. तो सबसे पहले बात यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, व्हाट आर द डेटा यू हैव, उसको पहले आप एनालाइज करो. तो क्या क्या डेटा आपके पास है. सबसे पहली बात आपके पास डेटा ये है कि आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड 2 है. ठीक है. और आपके पास एन है, 10 टर्म्स है. तो यहाँ पे एन है आपका 10. नाउ आपको फॉर्मूला पता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है. इज इक्वल टू एस एन होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है. तो अब एनालाइज करने के बाद आप फॉर्मूला में और आपकी जो वैल्यूज है उनको देखो. तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं. आपके पास ए है, आपके पास एन है, आपको क्या चाहिए, डी चाहिए. सो डी निकालने का आपके पास फर्दर ये फॉर्मूला है. डी का फॉर्मूला आपके पास था ए2 माइनस ए1. ठीक है. सो वहाँ पे ए2 क्या है आपका 7, ए1 क्या है आपका 2. तो 7 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा 5. सो डी आ गया आपका 5. ठीक है. सो आपको जो जो चीज़ें चाहिए थी, जो जो चीज़ें अननोन थी, वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है. तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे. खाली सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस केस के अंदर क्या आएगा आपका एस एन इज इक्वल टू एन वॉज योर 10 बाई 2. ठीक है. तो यहाँ पे एन की जगह पे यहाँ पे 10 लिख लो. सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन ए पी. 2 इंटू ए आपका यहाँ पे 2 था, एन आपका 10 था, तो 10 माइनस वन इंटू डी आपके पास 5 था, तो यहाँ पे 5 लिख दिया. ठीक है. तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 5 10 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 इज योर 9. ठीक है. सो यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया 9 और यहाँ पे 5 एज इट इज रहेगा. सो यहाँ पे 5 आया, तो 4 प्लस 9 5 45 हुआ आपका. तो 5 इंटू 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 49 आ जाए. ठीक है. 9 45 5 4 20 24. तो 245 इज योर आंसर. 245 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो ये आपका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन विद द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. क्वेश्चन बोल रहा है हमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला टर्म आपका -37 है, सेकंड टर्म आपका -33 है, फिर इस तरह से आपका चल रहा है -29, ऐसा करके करके 12 टर्म्स निकालने हैं. ठीक है. सो अब यहाँ से अगेन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे आप निकालोगे टर्म्स. तो टर्म्स निकालोगे तो आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको -37 दे दिया है और आपको n दे दिया है 12. ठीक है. सिमिलरली पहले की तरह इसको आप में
डी निकालोगे तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 इज योर -33, A3 A1 इज योर माइनस का 37। इसको सॉल्व करो, -33 माइनस माइनस प्लस 37। सो डी आपका आएगा 33 और 37 4 आएगा, प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप इस तरह से सॉल्व करोगे तो Sn यहाँ पे एज इट इज लिखा इज इक्वल टू n आपका 12 था तो 12/2 किया इसको, 2 इंटू ए आपका कितना है माइनस का 37, इसको एज इट इज रखा, प्लस n आपका कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 4। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व किया रखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने और कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे 12 और 2 को कैंसिल करेंगे तो Sn इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। यहाँ पे 7 2 14, 3 2 6 7 माइनस 74 हो जाएगा। 12 माइनस 1 इज 11, 11 इंटू 4 आपका आया, तो 6 इंटू माइनस 74 प्लस 11 4 इज 44। ठीक है, 44 को इसको जो माइनस करोगे आप तो 4 and 4 0 आ जाएगा, 7 और 4 3 आएगा, तो माइनस 30 बचा, 6 इज 18, सो 180 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 180 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डन। अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो द सिमिलर ही है, जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया वैसा ही है थर्ड क्वेश्चन भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अभी फर्स्ट का थर्ड है। फर्स्ट का थर्ड ये कह रहा है हमें कि पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, 0.6 हो गया, 1.7 हो गया, फिर 2.8 हो गया, 100 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म वाज योर 0.6, एन इज योर 100 जो गिवन है, डी जो हमें निकालना है वो A2 माइनस A1 है। सिंस इट इज एन AP तो आपको यहाँ पे AP है कैलकुलेट का मतलब AP फाइंड है या नहीं वो फाइंड करने की जरूरत नहीं, इट इज एन ऑलरेडी एन AP, जो सीरीज आपकी है वो ऑलरेडी आपकी AP है। ठीक है, सो यहाँ पे A2 कितना है आपका 1.7 है, A1 कितना है आपका 0.6 है, इसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू आएगी 1.1। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। सो n/2 Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है आपके पास 100 है ना, तो 100 है तो यहाँ पे n की जगह पे आप 100 लिखोगे तो 100/2, 2 इंटू a इज योर 0.6 प्लस n 100 आपका है 100 माइनस 1 इंटू डी इज योर 1.1। बराबर, सो इसको सॉल्व करोगे तो 50 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 आएगा, 6 2 12 1.2 99 आएगा, 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो फर्दर आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे आप 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 11 इंटू 99 करोगे तो उसको आपको सॉल्व करोगे। ठीक है, सो 99 इंटू 1.1 करोगे आप तो आपका आंसर आएगा ठीक है, 99 इंटू 11 करोगे तो 1089 आएगा, और व्हाट डिजिट का पॉइंट है तो 108.9 आएगा आपका आंसर। ठीक है, 108.9 है, उसको आपको प्लस करना है किसके साथ 1.2 के साथ, तो 1.2 के साथ आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पे 50 है, ये 2 और ये 9 11 हो जाएगा, 8 9 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 10 हो जाएगा, 1 कैरी 1 0.1 आ जाएगा। ठीक है, 0.1 हो जाएगा, इसको आपको 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 50 के साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5505, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 5505 है आपका आंसर हुआ। तो ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे टर्म्स दे दिए हैं 1/15 फ्रैक्शन आ गया, 1/15 हो गया, 1/12 हो गया, फिर फर्दर 1/10 हो गया, या ठीक है, तो इस तरह से आपको कहाँ तक निकालना है टू 11 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका था 1/15, फिर n आपका है 11 है, d निकालना है आपको 1/12 माइनस 1/15 करके, सो d इज इक्वल टू आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम यहाँ पर
आपका 60 आएगा। 12 5 × 60 होता है, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, और 15 4 × 60 होता है, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो d इज इक्वल टू 1/60 आएगा। तो d इज इक्वल टू 1/60 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम वहाँ पे आपका 1/12 और 1/15, 15 और 12 का है ना 60 आता, तो वो उसको उस हिसाब से सॉल्व किया है। नाउ अगेन पुटिंग इनटू द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा कीप इन माइंड दैट आपको फॉर्मूलाज जो है उसको पहले लिखना ही लिखना है। वाई? बिकॉज फॉर्मूला आप लिखोगे तो भी आपको क्लैरिफाई होगा कि आपको वैल्यूज़ कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, एन कितना है आपके पास 11, तो 11/2 2 × a इज योर 1/50 प्लस एन आपका 11 था, तो 11 - 1 × d इज योर 1/60। ठीक है, तो इसको ऐसा रखा। सो 11 और 2 किया, इसको 2/15 हो जाएगा ये, प्लस 10 × 10/60 हो जाएगा ये। ठीक है, 11 - 1 10 हुआ, उसको मल्टीप्लाई किया तो 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर आप एलसीएम लोगे, तो अंदर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम अंदर 60 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 4 × 60, तो 4 2 × 8 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है, एलसीएम लिया है यहाँ पे। फिर फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 11/2 इंटू इसको सॉल्व करोगे तो 18 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 16 आएगा। ठीक है, तो इसको अब करके आप कैंसिल कर रहे हो, 2 1 × 2 6 × 18 2 9 × सॉरी। ठीक है, 2 9 × 18 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे 9 के टेबल में, इसको 3 के टेबल में सॉल्व करोगे तो 3 3 × 9 3 2 × 6 तो 20। तो यहाँ पे क्या आ जाए आपका 11 × 3/20। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 11 × 3/20 बच रहा है ना। ठीक है, बचेगा आपका यहाँ पे 11 × 3/20, तो 11 3 × 33/20। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको उसको डेसिमल से उसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे ही रखना है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो 4 क्वेश्चन थे, जो चारों अलग अलग क्वेश्चन थे, कोई फ्रैक्शन में था, कोई डेसिमल में था, कोई माइनस में था, नेगेटिव था, तो वो चारों के चारों क्वेश्चन हमने कर लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो सम के रिलेटेड था वो हमारा हो गया खत्म, सॉल्व कर लिया हमने उसको। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का सेम क्वेश्चन जो है, अब वो भी हमें सेम ही चीज बता रहा है। ठीक है, वो भी हमें वही चीज बदलने को बोलेगा, लेकिन तरीका उसका अलग होगा। तरीका अलग मतलब कि उसने जो चीजें दी होगी हमको सॉल्व करने के लिए, वो अलग चीजें दी होगी। कैसे, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, यहाँ पे सम ऑफ गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है 7 हो गया, प्लस 10 1/2 हो गया। ठीक है, फिर प्लस दे दिया 14। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 84 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ दे दी है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सम निकालना है। तो क्या गिवन है डेटा, पहले तो ए मुझे मिला है 7, और लास्ट टर्म यानी कि एल है मेरे पास 84। ठीक है, मैं पहले डी निकाल लेता हूँ। तो डी क्या आएगा मेरा, a2 - 7 आएगा। तो a2 मेरा क्या आएगा, इसको हमें सॉल्व करना है 10 1/2 - 7, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 2 × 20 21/2 - 7। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद 21 - 2 7 2 × 14/7। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 1 8 8/2, दैट इज योर 4। ठीक है, सो डी आपका आ गया 4, 21/2। एक मिनट 6 and 1 7, सो सॉरी। यहाँ पे कितना आएगा आपका 21 और 7 6 वहाँ 6 हो जाए 7/2। ओके, ठीक है, 7/2 बच गया आपके पास डी। सो आपको तीसरी चीज जो चाहिए थी वो मिल गई आपकी, डी इज इक्वल टू 7/2 हो गया। तो ये 1 2 और 3 चीजें मिल गई। नाउ अगर आप फॉर्मूलाज देखोगे वहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे फॉर्मूला दो फॉर्मूलाज है, दोनों में यू रिक्वायर्ड एन। ठीक है, दोनों में यू रिक्वायर एन। सो नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज गिवन है, वो ये चीज गिवन है कि आपको लास्ट टर्म यहाँ पे पता है। ठीक है, लास्ट टर्म आपको पता है यहाँ पे, तो लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है 84 है। तो ये आपका लास्ट टर्म है, तो इसका यहाँ पे an इज इक्वल टू a + n-1 × d वाला फॉर्मूला जो लगेगा आपका, तो वहां से आप इसमें से n निकालोगे। तो n निकालने के लिए a कितना है आपके पास 7, प्लस n यहाँ पे कितना है हमें पता नहीं है, d कितना है आपके पास 7/2।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे उसको पॉजिटिव को नेगेटिव उस तरफ लेके गए तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 7/2। ठीक है। तो यहाँ पे 77 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 7 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 7 1 जा 7 1 जा 11 बचेगा। 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू 23। तो ये हो गया आपका n यहाँ पे। ठीक है। अब आप क्या करोगे, या तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओ या तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ, आपको जो लगाना है वो लगाओ। अगर हम यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a प्लस एल ही है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एस तुम्हारे कितने थे 23 है, तो यहाँ पे 23/2 इंटू ए कितना है 7 प्लस एल कितना है 84। ठीक है। सो यहाँ पे 23/2। तो इसको इसके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 81 ही आएगा ना। 84 प्लस 7। ठीक है। 84 प्लस 7 आपका 91 आया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है 91 इंटू 23 करोगे आप, तो 91 इंटू 23 करोगे तो 2093 आ रहा है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर 2093 आ रहा है अपॉन 2। दैट इज योर सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है। अब इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, या फिर जो जैसे आपको करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अगर एमसीक्यू हो तो उस समय आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। उसी का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड है। हमें क्या बोला गया है 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है प्लस डॉट 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 प्लस 10 है। अब यहाँ पे क्लियरली अगर देखोगे आप तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 34, लास्ट टर्म गिवन है a n या फिर l जो मुझे पता है 10। ठीक है। d निकालना है मुझे a2 माइनस a1 करके। सो 32 माइनस 34 करेंगे तो आपका d आएगा -2। ठीक है। फिर यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू, एस एन लगाने से पहले आपको ए एन लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका 10 है तो 10 इज इक्वल टू ए कितना था आपका 34 था, प्लस एन हमें पता नहीं है, इंटू डी इज योर -2। सो यहाँ पे 10 माइनस 34 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2 आएगा आपका। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू यहाँ पे -2 आएगा। सो माइनस का 24 अपॉन -2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1। सो एन इज इक्वल टू 13। 10 12 प्लस 1 आपका 13 हो जाएगा। सो एन आ गया आपका 13। सो नाउ व्हाट, अब क्या करोगे आप, अब आप एस एन लगाओगे, एस एन वाला फॉर्मूला लगाओगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है। तो n अपॉन 2 इज योर 13 अपॉन 2, e वाज योर 34, l इज योर 10। ठीक है। सो यहाँ पे 13 अपॉन 2 इंटू 34 प्लस 10 तुम्हारा 44 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 22 बचेगा। 2 2 4 2 2 4, तो 13 इंटू 22 बचा। तो 13 इंटू 22 आपका आंसर जो आएगा वो आपको क्या लिखोगे। ठीक है। सो ये आपका 13 को 22 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 286। So this is your required answer। ठीक है। डन। देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पे। सो ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए जो इसके रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन का एक और लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड जो नेगेटिव में गिवन है आपको थोड़ा सा, तो वो हम देखते हैं अभी यहाँ पे। यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक एक तरह के एक एक टाइप का क्वेश्चन गिवन है। अगर हम बोले कि हम एक क्वेश्चन कर लेंगे फिर दूसरा छोड़ देंगे, दूसरा हो जाएगा, नहीं, सारे क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल थोड़े से चैलेंजेस दे रहे हैं, तो वो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेगेटिव का गिवन है कि थर्ड क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे क्या है, -5 है प्लस -8 है प्लस -11 है प्लस ऐसे रखे प्लस -230 है। ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। नाउ व्हाट, हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या क्या गिवन है वो हमें लिख लेना है। ए आपको गिवन है -5 और एल आपको गिवन है -230। डी निकालना है आपको a2 - a1, दैट इज योर -8 माइनस ऑफ -5
सो -8 माइनस माइनस +5 विच विल बी योर -3। सो डी आपका आ रहा है नेगेटिव का 3। ठीक है, डी आपका -3 आ रहा है यहाँ पे। अगर आपका डी -3 आ रहा है तो अभी हमें इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है ए एन के लिए। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका यहाँ पे कितना है, माइनस का 230 है, इज इक्वल टू ए वॉज योर माइनस का 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज योर माइनस का 3। माइनस का 230 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। इसको सॉल्व करोगे तो -225 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 इधर गया तो नीचे माइनस डिवाइड में आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 4, 4 and 5 9, यस कम्प्लीटली डिविजिबल आ जाएगा आपका। 3 7 21, 3 5 15, 75 n माइनस वन, तो n इज इक्वल टू 76 है तुम्हारा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 76 आ गया यहाँ पे। अब n इज इक्वल टू 76 आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा है अभी, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाले में लगाना है। तो Sn यानी कि S76 इज इक्वल टू 76/2, a कितना है -5 प्लस l कितना है -230, ऐसा रखा। 2 3 6 1 6 2 8 16 -5 प्लस माइनस इज -230। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 235, माइनस का 235 इंटू 38 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 8930। ठीक है, सो 8930 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन हालांकि ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस विल बी योर माइनस, बरोबर। सो ये चीज हो गया आपका एपी का जो सेकंड क्वेश्चन 5.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अभी। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, इन एन एपी गिवन है तुम्हें और सारी चीजें गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट आया क्या है, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 3 है, an इज इक्वल टू 50 है, और n निकालना है और sn निकालना है। ठीक है, n और sn दो चीजें निकालनी है आपको, ये बाकी सारी चीजें गिवन है। सो n और sn निकालना है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम ये करेंगे कि पहले तो हमने जो चीज़ें गिवन है वहाँ से हम कैसे निकाल सकते हो। अब हम ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये चीज़ हमें पता है। ए एन मुझे गिवन है 50 इज इक्वल टू a हमें पता है 5 प्लस n मुझे पता नहीं है पर d मुझे पता है 3। सो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू योर 3। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 5 कितना होता है, is your 45 is equal to n minus 1 into your 3। so 45 upon 3 is equal to n minus 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 is equal to n minus 1। so n is your 15 plus 1 that is your 16। ठीक है, n तो आ गया। चलो दो चीज़ें निकालने बोली थी, इसमें से एक तो हमने निकाल ली और काफ़ी इजीली निकल गई, उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है अपने को। बट सेकेंड चीज़ जो निकालनी है वो भी तो देखना है, उसके लिए क्या करोगे आप, तो एस एन इज इक्वल टू, आपके पास 16 टर्म है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 a प्लस एल वाला लगा लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म भी गिवन है आपको 50 जो है आपका, तो S16 इज इक्वल टू 16/2, यहाँ पे a कितना है 5 प्लस l कितना है 50। ठीक है, तो यहाँ पे 16 2 8 हो जाएगा, तो 5 प्लस ये आपका 55 हो जाएगा, तो 5 8 40, 5 8 40, 44, 440 इज योर रिक्वायर्ड SN। ठीक है, समझ में आया। या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये तो पहला हो गया, यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट हो गया। ठीक है, थर्ड का सेकंड करते हैं अभी। थर्ड का सेकंड करेंगे तो सेकंड कैसे होगा सवाल आपका, थर्ड का सेकंड क्या बोल रहा है हमें कि a इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 7 है एंड a13 जो है आपका 35 है, आपको d इज इक्वल टू निकालना है एंड s13 निकालना है। ठीक है, ओके, सर नाउ व्हाट,
ए इज इक्वल टू 13 एंड डी निकालना है आपको। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आप ये चीज़ करोगे कि आपको A13 को हाउ कैन यू राइट, A13 कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज A प्लस 12 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हो। A13 आपको गिवन है 35 इज इक्वल टू ए आपको गिवन है 7, तो 12D हो जाएगा। सो यहाँ पे 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D, ठीक है। सो यहाँ पे 28 इज इक्वल टू 12D हो जाएगा, 28 होगा ना 5 एंड दिस, ठीक है। सो 28 अपॉन, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे डी आने वाला है। तो इसको 3 टेबल में काटो, 2 1 जा 2 4 जा 2 6 जा 12 3 जा 6 2 7 जा 14, so 7/3 इज योर डी। सो डी आ गया 7/3। चलो डी तो हो गया। नाउ व्हाट, सेकेंड टर्म हमें बोला है S13, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ n/2 a प्लस एल। सो एस एन यहाँ पे लगाएंगे तो एस एन एन यानी 13 है, तो 13/2 ए कितना है आपके पास 7, एल कितना है आपके पास 35। सो इसको सॉल्व करोगे 13/2 7 प्लस 35 42। सो यहाँ पे 2 2 जा 2 1 जा, सो 13 इंटू 21 आएगा आपका, ठीक है। सो 13 इंटू 21 को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 273 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, बराबर। सो ये हो गया आपका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड का थर्ड वन। तो थर्ड वन क्या कह रहा है हमें कि थर्ड का जो थर्ड है वो ये बता रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, थर्ड का थर्ड इज सेइंग हमको कि A12 है आपके पास 37, ठीक है। फिर D है आपके पास 3 एंड यू नीड टू फाइंड A इज इक्वल टू निकालना है एंड S12 निकालना है। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको A गिवन था, D निकालना था। इसमें आपको D गिवन है, A निकालना है। बाकी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम है। A12 कैन बी रिटन एज A प्लस 11D, राइट। सो A12 is given 37 is equal to A plus 11 into D is your 3. So 37 is equal to A plus 11 3 is 33. So 37 minus 33 is your A. So यहाँ पे 4 is your A, ठीक है। A आ गया 4। S12 निकालना है, यानी कि पहले वाला फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं मैं, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। सेकंड वाला फॉर्मूला जो है SN वाला, वो SN is equal to n/2 था, A प्लस एल है वहाँ पे। सो SN n/2, n कितना है आपके पास 12, तो यहाँ पे S12 बोला है तो n12 हुआ। A कितना है आपके पास 4 और L कितना है आपके पास 37। तो 12 2 6 बचेगा वहाँ पे, यहाँ पे 41 बचेगा, तो 6 1 6 6 4 24, ठीक है। 246 इज योर आंसर, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब चलते हैं फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ वन, A is equal to A3 गिवन है, A3 is equal to 15 और S10 is equal to 125। D निकालना है एंड A10 निकालना है, ठीक है। ये दो चीज़ें निकालनी है आपको, यहाँ पे D निकालना है एंड A10 निकालना है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? फर्दर आपको इसको सॉल्व करने से के लिए दो इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D। सो नाउ यहाँ पे 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, एक ये इक्वेशन बन गई जहाँ पे A एंड D के टर्म में वैल्यू है आपकी, राइट। सेकेंडली S10 कैन बी रिटन एज S10 इज इक्वल टू n/2 2A plus n minus 1 into D, which further can be written as 10/2, which is 2 into A हमें नहीं पता है, या 10 minus 1 into D हमें नहीं पता है, but S10 हमें पता है 125 है,
ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे 125 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आप कितना आएगा 2 1 जा 2 5 जा 10 5 1 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 25। सो यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से आपकी इक्वेशन बनेगी, बराबर, राइट। तो 125 को हमने किया था 2 से मल्टीप्लाई एंड फर्दर उसको हमने किया था 10 से। ठीक है, so now this equation and this equation you need to solve कैसे solve करेंगे। यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d है। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ तो क्या होगा 15 2 इज 30, 2 इंटू ए 2a हो जाएगा प्लस 2 2 4 हो जाएगा तो 40। फिर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ। इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -5 आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 0 आएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो प्लस का 5d आएगा। सो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू 5d बचेगा। सो -5/5 इज योर d, सो d इज योर -1, है ना। सो d कितना आया तुम्हारा -1। सो नाउ d आ गया। नाउ ये आपको चाहिए a10 चाहिए। सो इस d को मैं इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, यानी कि 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। सो यहाँ पे 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी यानी कि -1। सो यहाँ पे 15 इज इक्वल टू a प्लस -2 इंटू 1 2 होगा, तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a। सो a इज योर 17। ठीक है, A17 आ गया। फर्दर आप क्या करोगे A17 हो गया आपके पास, वो चीज़ आ गई। अब आप यहाँ पे A10 निकालोगे। नाउ A10 का फॉर्मूला क्या है आपके पास a प्लस 9d। ठीक है, A10 आपका पास a प्लस 9d, तो 17 प्लस 9 इंटू डी इज योर -1, तो 17 प्लस माइनस इज योर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा A10 इज योर 8। ठीक है, तो यहाँ पे A10 आपका कितना आया 8 आया, बराबर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका थर्ड का। हर एक क्वेश्चन डिमांड कर रहा है अलग चीजें, तो आप देख ही रहोगे वो चीज, तो हर एक क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पे आप चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है अभी हमको, फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि आपको डी गिवन है कितना 5। ठीक है, और क्या गिवन है आपको S9 गिवन है कितना 75। मुझे A निकालना है और दूसरा क्या निकालना है A9 निकालना है। चलो ठीक है, भेज दिए। क्या करोगे यहाँ पे आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सो n/2 यहाँ पे n कितना है आपके पास S9 है, तो S9 इज इक्वल टू 9/2 2 इंटू ए हमें पता नहीं है, n9 है, 9-1 इंटू डी आपके पास 5 गिवन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। S9 आपके पास 75 था, 75 इज इक्वल टू 9/2, इसको सॉल्व करोगे 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, सो 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 5 से 40। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 25 2 जा इज 50, 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपकी चीज़ें बनने वाली है। ठीक है, फिर फर्दर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3 को मल्टीप्लाई कर लो वहाँ पे, तो 50 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 से हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने किया उसको 4 3 जा 12 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 माइनस 120 इज इक्वल टू 6 से आएगा। सो यहाँ पे 50 माइनस 120 इज योर 70, माइनस का 70 इज इक्वल टू 6a। सो a कितना आएगा आपका यहाँ पे माइनस का 70/6 इज इक्वल टू a, तो ये आपका a आएगा। फर्दर इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो उसको, तो
अगर आपको करना है तो कर सकते हो। तो 2 के टेबल से कैंसिल करोगे तो वहाँ पे ए कितना आएगा, माइनस का 35/3। ए आ गया, A9 चाहिए मेरे को। अब A9 कैसे निकालोगे आप, A9 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ए एन वाला, तो A9 चाहिए मेरे को, तो A9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए कितना है आपके पास, -35/3 प्लस एन कितना है आपके 8 इंटू डी कितना था आपके पास, 5 था, तो यहाँ पे 5 है ना। सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो -35/3 प्लस 5 से 40 एंड एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, -35 4 3 से 12 आएगा प्लस 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आप फर्दर। ठीक है, कुछ इसी तरह से होगा ये। अब तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके 120 में से 35 माइनस होगा, तो 35 यहाँ पे 5 बचा, 5 40 हो गया, 40 एंड 6 60 70 80 85। सो यहाँ पे 85/3 इज योर A9, बराबर। सो A9 जो आपने निकालना था वो यहाँ पे निकाल लिया यार। सो नाउ हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। 5th हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5th था। ठीक है, अभी हम चलते सेकंड का, थर्ड का 6th क्वेश्चन। डन। अब थर्ड का जो 6th क्वेश्चन है, तो वो 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए मुझे दे दिया है 2, ठीक है, डी मुझे दे दिया है 8 एंड एस एन दे दिया है मुझे 90 एंड एन निकालना है एंड ए निकालना है। ठीक है, एंड एन ए एन निकालना है। ओके चलो ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अभी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो एस एन गिवन है, तो एस एन का हमें फॉर्मूला एक पता है, क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बराबर। n/2 इज योर 90 इज इक्वल टू n आपका n/2, 2 इंटू ए इज योर 2 प्लस n मुझे पता नहीं है और d मुझे 8 पता है। ठीक है, सो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2 2 4 प्लस 8 इंटू n माइनस वन। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, 8 1 8 n माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो 90 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 8 n माइनस 4 आएगा। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद 90 इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे 4 कॉमन लोगे तो 8 n माइनस 4 कॉमन लोगे तो 2 n माइनस 1 बचेगा, 2 1 2 2 सा। ठीक है, सो 90/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को नीचे ले लिया, n इंटू 2 n माइनस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 45 इज इक्वल टू n इंटू 2 n माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करो, 45 इंटू 2n स्क्वायर माइनस n आएगा। ठीक है, सो नाउ द इक्वेशन विल बिकम क्वाड्रेटिक। तो आपको इसको अभी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। सो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो आप क्या करोगे, इस 45 को उधर लेके जाओ, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो नाउ दो इक्वेशन है आपके पास, या तो आप एक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या तो इससे करो या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करो। ठीक है, सो आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। सो नाउ आपको इस टर्म में इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन। ठीक है, सो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, 4n स्क्वायर ओ। ठीक है, सो सॉरी यहाँ पे ठीक है, चलो अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करोगे तो a इंटू सी करना होता है पहले आपको। तो a आपका 2 है और c आपका 45 है, तो 90 आए। तो आपको तो ऐसे नंबर मिलने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 90 आए। ठीक है, और प्लस और माइनस करने के बाद 1 आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर चाहिए आपको, देन तो वो नंबर आप ढूंढोगे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकालोगे 90 के। तो 90 के फैक्टर्स आएगा तो 2 के टेबल में जाएगा तो 245 आएगा, 5 के टेबल में जाएगा तो 5 9 45। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, 5 2 10 है ना, तो 10 9 90 होगा
यस, और 10 माइनस 9 1 होगा होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो 2n² माइनस 10 माइनस 9 इंटू एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2n² माइनस 10n माइनस माइनस इज प्लस 9n माइनस को 45 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, किसकी जगह पे, इस n की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, एंड उसके बाद हमने साइन को मल्टीप्लाई किया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक n है और एक 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक n बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 9 कॉमन है, तो यहाँ पे n माइनस 5, 9 5 45, ये दोनों सही आने चाहिए, ठीक है, सही आ गए। तो यहाँ पे n माइनस 5 एक बचा और एक 2n प्लस 9 बचा इक्वल टू 0। सो नाउ n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 5 या फिर 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9/2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि n कैन नेवर बी नेगेटिव और कैन नेवर बी अ डेसिमल, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। सो n निकल गया आपका 5, सो आपको a5 चाहिए, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, a कितना है आपके पास 2 प्लस n कितना है आपके पास 5, सो 5 माइनस 1 इंटू डी, डी इज हाउ मच आपका 8, सो यहाँ पे 8 आ गया। सो 2 प्लस 5 माइनस 1 इज 4 इंटू 8, सो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 4 इट्स 32, 32 एंड 2 इज योर 34, ठीक है। सो दिस इज योर a5, ठीक है, डन। चलो ठीक है, नाउ अब इसको हम करते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन जो अपना है थर्ड का, वो सॉल्व करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, सेवंथ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें an दे दिया है 4 और हमें d दे दिया है 2 और हमें sn दे दिया है माइनस का 14 एंड हमें n निकालना है और a निकालना है, बराबर। ओके चलो ठीक है, अब मुझे sn का फॉर्मूला से हमें क्या पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन यहाँ पे गिवन है मुझे -14, एन इज अननोन टू मी, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है और डी हमें पता है। चलो ठीक है, ये 14 2 ज़ा 28 या फिर कैंसिल कर देंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपनी 2a प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब में से 2 अगर आप कॉमन ले रहे हो, ठीक है, सो -14 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 बचेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो -14 इंटू इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, an प्लस n² माइनस n, इस तरह से आएगा यही, ठीक है। चलो देन फिर आपको यहाँ पे an आ गया है, फिर फर्दर आपको Sn वाला इक्वेशन लगा लिया, अब आपको En वाली इक्वेशन लगानी है। En वाली इक्वेशन आप लगाओगे तो En वाली इक्वेशन पे क्या होगा आपका, En इज इक्वल टू 4 वाला, एक मिनट हमने क्वेश्चन सही लिखा है ना, वेट अ मिनट, एट क्वेश्चन लिख लिया, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। 8 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन पे वैसे सॉल्व होगा वैसे तो, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे आपको एक ये फॉर्मूला था पता था, तो इससे आपको 3 इक्वेशन मिल रही है। सेकंड हमें ये पता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो a प्लस l वाला फॉर्मूला पता है, तो हमें क्या पता है, Sn आपका कितना है -14, 8th क्वेश्चन है भाई। Sn कितना है आपका -14 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज, a कितना है, a इज योर अननोन, ठीक है। और l कितना है आपका पास, an आपका 4 गिवन है यहाँ पे आपको। तो आप क्या करोगे, 14 2 इज योर -28 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप n एज इट इज बचेगा तो a प्लस 4 आया आपका यहाँ पे, ठीक है।
तो इसको यहाँ पे एज इट इज़ रखा हमने। चलो ये एक इक्वेशन आई, तो इसमें भी आपको एन और ए आ रहा है और इसमें आपको ए एन आ रहा था, दोनों से सॉल्व होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन इज योर 4 इज इक्वल टू ए आपको पता नहीं है, एन आपको पता नहीं, इंटू डी, डी कितना है आपके पास 2, ठीक है। सो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, इधर आएगा तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, फर्दर 6 माइनस 2n इज योर ए। यूज दिस इन दिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 28 इज इक्वल टू एन था, ए था, ए की वजह पे 6 माइनस 2n प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस 28 इज इक्वल टू एन यहाँ पे है, तो 6 माइनस 4, 6 प्लस 4 को सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 2n आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 28 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। फर्दर इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 14 इज इक्वल टू 5n बचेगा, माइनस का n स्क्वायर बचेगा, माइनस का n स्क्वायर इधर लेके गए तो पॉजिटिव का n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ आपको इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है, ठीक है। तो इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में a इंटू सी, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 14 है, तो 14 इंटू 1 इज योर 14। सो नाउ यू नीड ऐसे दो टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पे 14 आई और प्लस या माइनस करने पे 5 आई, बी वाला टर्म। तो यानी कि आपको क्या पता है, एन स्क्वायर माइनस, अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 से 14 होता है, और 7 में से 2 माइनस कर दो 7 5 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे तो n, तो n माइनस 7 निकल रहा है, इन दोनों से कॉमन आएगा 2, तो n माइनस 7 आ रहा है। सो n माइनस 7 एक आ रहा है और एक n प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो n माइनस 7 इक्वल टू 0 and n plus 2 equal to 0. So n is your positive का 7 and n is your negative का 2, which is not possible. So यहाँ पे n की वैल्यू आपने निकाल ली कितनी, 7। n आ गया आपका 7, तो आपको इसके अंदर रखना है, इसके अंदर रखोगे आप तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू n आपका कितना था, 7 इज इक्वल टू a, तो 6 माइनस 7 टू 0 इज 14 इज इक्वल टू a। सो a इज इक्वल टू 14 में से 6 को माइनस करो, 4 and 4 इज योर 8, माइनस 8 इज योर 8, ठीक है। सो यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, दोनों मतलब दो फॉर्मूलाज थे, दोनों फॉर्मूलाज में अगर रख के करते तो भी आपकी इक्वेशन आ जाती है, ऐसा कुछ ज़रूरी बात नहीं है। अगर आपको इसमें रख के करना था तो a की जगह पे यहाँ पे रख लेना था वैल्यू, फिर वो n स्क्वायर और n स्क्वायर मिलके आपका वहाँ पे सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि आपको इसी सेकंड वाले फॉर्मूला में रखना है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला में रखते तो भी आपको इक्वेशन वैसे की वैसी ही मिलनी थी आपको वहाँ पे, ठीक है। चलती है, 8 तो हमने कर लिया था गलती से, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू 7th वन। ठीक है, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी यहाँ पे, 5th 6 7 ए दे दिया मेरे को 8, ए एन दे दिया मेरे को 62, ठीक है, ए दे दिया 8, ए दे दिया 62 और एस एन दे दिया मेरे को 210, एंड एन एन डी निकालना है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो फॉर्मूला लगा सकते हो आप, दोनों में से कोई भी एक यूज करो। तो एस एन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, पहले तो ए एन निकालो, ए एन इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इज योर 62 इज इक्वल टू ए इज योर 8, एन हमें पता नहीं है, डी हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे 62 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2, 62 और वहाँ पे 50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये 54 आया इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा जो आपने उसको सॉल्व करने के बाद निकाला है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई आपकी। नाउ सेकंड चीज़ जो है आपके एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन वाला फॉर्मूला जब आप लगाओगे एक एक इक्वेशन बना, फिर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल वाला लगाओगे फॉर्मूला। एन ऑफ एस एन तुम्हें दिया है 210 इज इक्वल टू एन इज क्वाइट अननोन टू यू, ए आपको 8 दिया है और एल आपको 62 गिवन है, ठीक है।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2, इसको सॉल्व करने के बाद 60 इंटू 2 62 इंटू 8 70 आएगा। इसको काटोगे तो 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, ठीक है। फिर 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n आएगा। 7 के टेबल से काटोगे 7 3 ज़ा 21 7 5 ज़ा 35 5 6 n इज इक्वल टू 6 आ रहा है तुम्हारा, n 6 आ रहा है, इसको यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। एन आपका 6 है उसको वहाँ पे यूज़ करो, तो यूज़ करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे 54 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5 इंटू डी। सो यहाँ पे 54 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू 54 अपॉन 5 आपका आंसर आया, ठीक है। 7th वन काफ़ी इजी था, इजी इन द सेंस इक्वेशन से लगी है वहाँ पे, दोनों सब में वही लग रहा है हालांकि, लेकिन इसके पहले जो हमने 8th क्वेश्चन किया और 7th क्वेश्चन वाज क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, बट वैल्यूज जो डिटरमाइन करनी थी खाली वो अननोन थी और डिफरेंट थे वहाँ पे दोनों में। 8th हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया है, a इज इक्वल टू 3 दे दिया है, n इज इक्वल टू 8 दे दिया है और s इज इक्वल टू 192 दे दिया है, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, d निकालने के लिए। डन। सो एस एन का फॉर्मूला निकालो। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगा है एस एन यहाँ पे तुम्हारा कितना है 192, n यहाँ पे 8 था, ठीक है। तो 8 अपॉन 2 2 इंटू a इज योर 3 प्लस n इज योर 8 8 माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे क्वेश्चन 2 4 जा आएगा तो 192 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 3 2 6 प्लस 8 माइनस 1 9 डी आ जाएगा। सो 192 अपॉन 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस 9 डी हो जाएगा। 4 4 जा 16 17 18 19 32 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 6 प्लस 9 डी हो जाएगा। तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 डी हो जाएगा। 48 माइनस 6 इज 42 इज इक्वल टू 9 डी हो जाएगा, ठीक है। 9 डी 8 माइनस 1 7 डी, सो सॉरी यहाँ पे 8 माइनस 1 7 प्लस कर दिया हमने वहाँ पे, तो यहाँ पे 7 डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 डी आ गया तो 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू डी। सो डी विल बी योर 6 42, ठीक है। ये हो गया 9th। चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको क्या गिवन है, आपको 10th क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे, लेट मी सी, एक मिनट। एल आपको 28 गिवन है और 10th क्वेश्चन है ये, एल आपको 28 गिवन है और एस आपको 144 गिवन है, एस आपको 144 गिवन है एंड 3 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो यहाँ पे एन आपको 9 दे दिया है और ए निकालना है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें आपकी, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें गिवन है। अब कैसे निकालोगे आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब लास्ट टर्म गिवन है आपको यहाँ पे, तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल लगा लो डायरेक्ट। एस एन मुझे गिवन है 144 इज इक्वल टू एन 9 था, तो 9 अपॉन 2, ए मुझे अननोन है, एल इज योर 28, ठीक है। तो 144 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमें 9 के टेबल से। 4 4 8 एंड 1 9 कैंसिल होगा, यस, ठीक है। सो 9 की टेबल से जाएगा 9 1 9 10 11 12 13 14 54 9 6 54, ठीक है। तो यहाँ पे 16 इंटू 2 इज इक्वल टू ए प्लस 28 हो जाएगा। 16 2 6 2 12 2 1 2 3 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28 हो जाएगा। फिर 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, सो ए विल बी योर 4। सो सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 4 आएगी, राइट। सो ये था आपके जो हमने थर्ड क्वेश्चन के जो 10 ही 10 क्वेश्चन थे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में हमने देखा कि अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग चीज़ें निकल रही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लग रहा है। हम कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं, हमें एक चीज़ निकालनी है उसके बाद दूसरा निकलेगा, और हर एक क्वेश्चन में हर एक अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग फॉर्मूलाज के साथ अलग अलग चीज़ें निकल रही है वहाँ पे आपकी, ठीक है। सो यहाँ पे हम आज का सेशन हमारा एंड करेंगे, जिसमें हमने AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.3 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया है हमने। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इंडिविजुअल सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स में सॉल्व किए हैं। अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर आपको AP के पहले, अगर आपने पहले 2 एक्सरसाइज नहीं किए तो उनके वीडियोज़ भी मैंने बना रखे हैं, अगर आपको उनमें डाउट हो तो वो आप एक बार जाके देख सकते हो, ठीक है। मेरे वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, और उनके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे दूसरे वीडियोज़ बना रखे हैं।
ठीक है। तो क्लास 9th के हो गए, 10th के हो गए, 11th हो गए, 12th हो गए। 9th एंड 10th के मैंने साइंस के बना रखे, मैथ्स के भी बना रखे और 9 और 11 12 के फिजिक्स के बना रखे, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो मैंने इनके ऊपर काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस भी बना रखे हैं साइंस के और मैथ्स के, तो एक बार उनको आप जाके रिफर कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में आ गया हो, मैंने जैसे समझाया उसको, तो आप उसको एक बार दूसरे वीडियोस भी जाके देख सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो मेरे वीडियोस के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष राठौर क्लासेस। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।